नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड डायग्राम और कंटेंट, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है आई। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द आई। आई का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, विजन कैसे डेवलप होता है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अपने पास दो आईज है, सो वी हैव पेयर ऑफ आईज। और ये जो आईज है दैट इज मेन फंक्शन क्या है आई का, सेंस ऑफ विजन। जो कुछ चीजें आपको दिखती है दैट इज बिकॉज ऑफ आई। तो आई क्या हो गया, एक सेंस ऑर्गन हो गया। और ये सेंस ऑर्गन है, ये बोनी सॉकेट में लोकेटेड है। तो आपके स्कल में एक बोनी सॉकेट है। ये बोनी सॉकेट को बोलते हैं ऑर्बिट। दिख रहा है यहाँ पे ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट के अंदर दैट इज आई बॉल इज लोकेटेड। दिख रहा है ये आई बॉल। तो आई बॉल कैसा है, स्पेरिकल है और राउंडेड है। इट इज लोकेटेड इन अ बोनी सॉकेट। ये सॉकेट को बोलते हैं ऑर्बिट। और ये बोनी सॉकेट क्या है, ऑब्वियसली इट इज सराउंडेड बाय मसल एज वेल एज फैट। तो इंट्रोडक्शन देखो, आई इज अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन, मतलब ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो यहाँ पे देखो, दे आर लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल। तो ये आपका स्कल बोन है। और ये स्कल बोन के अंदर दिख रहा है ये कैविटी। ये कैविटी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड है और उसके अराउंड फैट रहेगा। फैट क्या काम करेगा, कुशन के जैसे काम करेगा, पिलो के जैसे काम करेगा। तो आई बॉल देखो, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है और राउंडेड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आईबॉल। और ये आईबॉल को देखो, मसल्स आर कनेक्टेड। तो ऐसे कितने मसल्स है, 6 सेट ऑफ मसल। ऐसे 6 अलग अलग मसल्स है। और ये मसल्स क्या करेंगे, आई बॉल का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करेंगे। ऑब्वियसली ये मसल्स कनेक्टेड है डिफरेंट नर्व से। याद है ना आपको, ट्रॉक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व एंड ऑक्यूलोमोटर। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस। तो ऑक्यूलोमोटर क्या करेगा, 4 नर्व्स को कंट्रोल करेगा। ट्रॉक्लियर एक नर्व को कंट्रोल करेगा और ऑब्ड्यूसेंस एक एक मसल को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे 6 मसल्स है। और ये 6 मसल्स क्या करेंगे, आपके आईबॉल का मूवमेंट करेंगे। एक तो रोटेशन करेगा आईबॉल का, या फिर मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। तो ये है ऑर्बिट, लोकेशन ऑफ द मसल। देखो ये मसल का डिफरेंट डिफरेंट नाम्स है। देखो, देर इज सुपीरियर रेक्टस, मेडियल रेक्टस, कैन यू सी, देर इज इंफीरियर ऑब्लिक मसल। सो ऐसे 6 मसल्स है, 6 सेट ऑफ मसल, जो आईबॉल का मूवमेंट है, उसका रोटेशन है, ये सब कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, कैन यू सी, दिस इज हाउ द आई लुक एक्सटर्नली। अगर आप बाहर से देखोगे तो ये आई ऐसे दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, आई इज प्रोटेक्टेड। कैसे प्रोटेक्टेड है, कैन यू सी, देर आर आईलिड्स। दिख रहा है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। ये आईलिड के ऊपर देखो आईब्रोज भी है। कैन यू सी, आईलिड के ऊपर देर आर आई लैशेस। दिख रहा है ये बाल छोटे छोटे आईलिड के ऊपर। कैन यू सी, दीज आर कॉल्ड एज आई लैशेस। छोटे छोटे जो बाल दिखते हैं ना आईलिड के ऊपर, तो उसको बोलते हैं, देखो ये अपर आईलिड, दिस इज लोअर आईलिड। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हेल्प करते हैं ना आईलिड्स। तो ये क्या करेंगे, आई को प्रोटेक्ट करेंगे। तो बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट है, आईब्रो से प्रोटेक्टेड है, आईलिड से प्रोटेक्टेड है, आई लैश से प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैन यू सी, देर इज अ लैक्रिमल कैन्यूकल। और यहाँ पे क्या होगा, देर इज ओपनिंग ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड का दूसरा नाम है टीयर ग्लैंड। टीयर मतलब समझता है, आंसू। तो जो आंसू प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड है उसको बोलते हैं टीयर ग्लैंड या फिर लैक्रिमल ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो, देर इज अ डक्ट कॉल्ड एज टीयर डक्ट। ऊपर की तरफ भी लैक्रिमल ग्लैंड रहता है। तो ये भी आई को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर आपके आई में कुछ चला गया तो ये लैक्रिमल ग्लैंड बिकम मोर सिक्रेटिव एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। तो इमोशन के टाइम भी क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखो आपको दिख रहा है आई का। तो अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो आई बॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। उसका जो वॉल है आई बॉल का,
वो बना है 3 लेयर से। देखो, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, बाहर का लेयर है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। मिडल लेयर इज कॉल्ड एज कोरॉइड, सेकेंड लेयर है। इनर लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना। तो याद रखो, वॉल ऑफ द आईबॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। आउटर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, बाहर का है स्क्लेरा। जो बीच का है मिडल इज कॉल्ड एज कोरॉइड। इनर सबसे अंदर वाला क्या है, रेटिना। तो ये 3 लेयर मिलके क्या फॉर्म करेंगे, योर आई फॉर्म करेंगे। तो हर एक लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला आपको लेयर दिख रहा है, द स्क्लेरा दिख रहा है, ये सबसे बाहर वाला लेयर है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। और ये जो स्क्लेरा है वो बना है फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर। मतलब किससे बना है, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू, मतलब फाइबर भी है इलास्टिक भी है, बराबर कि नहीं। और ये इसके पास है कोलेजन फाइबर। so these collagen fiber and fibroelastic connective tissue, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेंगे, स्क्लेरा। और ये स्क्लेरा ऐसा पार्ट है जहां पे देखो ये जो मसल्स है यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, मतलब मसल्स आर अटैच टू द आई बॉल विद द हेल्प ऑफ स्क्लेरा। मतलब ये जो मसल्स है ये मसल्स के लिए अटैचमेंट चाहिए, तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, स्क्लेरा। स्क्लेरा अगर आगे की तरफ देखोगे, ये देखो है तो स्पेरिकल, लेकिन टुवर्ड्स द एंटीरियर पोर्शन दिख रहा है, ये एंटीरियर आगे की तरफ देखो ये थोड़ा बल्ज आउट हो रहा है। बल्ज आउट मतलब थोड़ा बाहर आ रहा है, देखो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बल्जिंग दिख रहा है, थोड़ा प्रोट्रूडिंग आ रहा है। प्रोट्रूडिंग मतलब थोड़ा उभर के देखो बाहर आ रहा है। तो ये जो बल्जिंग पोर्शन है, ये जो प्रोट्रूडिंग पोर्शन है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया आपको दिख रहा है, कैन यू सी देयर इज दिस इज अ स्क्लेरा। तो ये स्क्लेरा एंटीरियर पोर्शन दिख रहा है, ये बल्जिंग हो रहा है, बल्ज हो रहा है। और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, ये बल्जिंग है, ट्रांसपेरेंट है, ओके। और इसको बोलते हैं कॉर्निया। कैन यू सी देयर इज अ कॉर्निया। ये जो है कॉर्निया है, ये किसका पार्ट है, स्क्लेरा का ही पार्ट है। याद रखो, कॉर्निया को जो नरिशमेंट मिलेगा, ये नरिशमेंट मिलेगा, यहाँ पे देखो एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस मतलब वाटरी फ्लूइड। तो ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक चेंबर है, दिख रहा है छोटा सा चेंबर, ये चेंबर को बोलते हैं एंटीरियर चेंबर और एक्वस चेंबर। उसके अंदर वाटरी फ्लूइड है, ओके। तो ये वाटरी फ्लूइड क्या करेगा, ये कॉर्निया को नरिशमेंट देने का काम करेगा। और ये कॉर्निया के ऊपर, मतलब ये सपोज ये कॉर्निया है ना, तो ये कॉर्निया के ऊपर और एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जस्ट ऑन द कॉर्निया, और एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर से बनाया है। ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। क्या बोलना है उसको, दिस इज कॉल्ड एज कंजंक्टिवा, CONJUNCTIV, conjunctiva. Conjunctiva is very thin transparent membrane on cornea. कॉर्निया के ऊपर कंजंक्टिवा एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जो क्या कर रहा है, कॉर्निया को कवर कर रहा है। तो ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया। मतलब कॉर्निया को प्रोटेक्शन करने का काम कौन करेगा, कंजंक्टिवा। तो कभी कभी ये है ना, कंजंक्टिवा को इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं इन्फेक्शन को, कंजंक्टिवाइटिस। मतलब देखो हम लोग बोलते हैं ना आंख लाल हो जाती है, सोराइज बोलते हैं उसको, ओके। या फिर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आंख आना। आंख आना मतलब क्या है, जो रेडनेस आएगा ना आंख के ऊपर, उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। और ये कंजंक्टिवाइटिस कैन बी कॉज बाय आइदर वायरस और बैक्टीरिया। मतलब क्या होगा, देयर इज अ इन्फेक्शन टू द कंजंक्टिवा। आई होप ये पहला लेयर आपको समझ में आया रहेगा, स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद में जो दूसरा लेयर आपको दिख रहा है, दिस इज अ फोर्थ लेयर कॉल्ड एज स्क्लेरा। ये सेकेंड लेयर आपको दिख रहा है, दैट इज अ कोरॉइड। और थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। रेटिना सबसे अंदर वाला लेयर है। तो कोरॉइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोरॉइड जो, अगर आपने कोरॉइड देखा यहाँ पे, दिस कोरॉइड, और दूसरा नाम है उसका उविया। उविया का स्पेलिंग देखो, UVIA,
ई ए, ओके, अनदर नेम, कोरॉइड का दूसरा नाम है उविया, यू वी ई ए, सो दिस इज अनदर नेम ऑफ द कोरॉइड। अगर कोरॉइड अगर आपने देखा, कोरॉइड का बहुत सारे पार्ट्स है, सो कोरॉइड इज मिडल लेयर, this is middle layer, right, and this is vascular। vascular का मतलब क्या है, it is richly provided with blood vessel, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड वेसल पाया जाएगा, that is called as choroid। ओके, तो ये क्या है, मिडल लेयर है, वैस्कुलर है, पिगमेंटेड लेयर है, इट इज नॉट अ कंप्लीट लेयर, ये पूरा कंप्लीट लेयर नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन सा 3 पार्ट है, पहला है उसको बोलते हैं कोरॉइड प्रॉपर, तो ये पीछे वाला जो रीजन आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं कोरॉइड प्रॉपर। आगे आके ये जो कोरॉइड प्रॉपर है, ये आगे आने के बाद इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सिलियरी बॉडी, दिख रहा है यहाँ पे, सिलियरी बॉडी एंड मसल्स, दिख रहा है कि नहीं, तो ये सिलियरी बॉडी है। और आगे का जो पिगमेंटेड पार्ट आपको दिख रहा है, कैन यू सी, दिस इज द पिगमेंटेड पार्ट, इसको बोलते हैं आइरिस। मतलब ये कोरॉइड का फिर से 3 पार्ट है। कौन कौन सा 3 पार्ट है, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 2A दैट इज कॉल्ड एज कोरॉइड प्रॉपर, यहाँ पे मैंने लिखा 2A। दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज 2B, व्हाट इज 2B, सिलियरी बॉडी। और तीसरा पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज 2C, दैट इज आइरिस। मतलब ये जो कोरॉइड है ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज कोरॉइड प्रॉपर, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। कोरॉइड प्रॉपर दिख रहा है, ये इमीडिएटली स्क्लेरा के नीचे है, सो ये स्क्लेरा के नीचे है, उसका पिगमेंटेड नेचर है, अंदर की तरफ ये पिगमेंटेड है, तो ये क्या करेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब अंदर की तरफ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द कोरॉइड प्रॉपर। तो ये जो दिख रहा है कोरॉइड प्रॉपर, ये कैसा है, पिगमेंटेड है, ये पिगमेंटेड के वजह से अंदर रिफ्लेक्शन जो होगा वो नहीं होगा, मतलब लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्शन आपको समझता है, मतलब लाइट हिट करके फिर से पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा, तो ये प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, कोरॉइड प्रॉपर। सो द ब्लड वेसल ऑफ द कोरॉइड प्रॉपर, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट। सो क्या है, ब्लड वेसल ऑफ द कोरॉइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना। तो ये रेटिना के पास खुद का ब्लड वेसल नहीं है, तो उसके पास जो ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, ये किधर से आएगा, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम कोरॉइड प्रॉपर। तो ये हुआ कोरॉइड प्रॉपर के बारे में। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी क्या है, कोरॉइड का ही पार्ट है, लेकिन आगे आके ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मस्कुलर हो जाएगा और रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड व्हाट, अराउंड दिस लेंस, दिख रहा है। सो ये जो सिलियरी बॉडी है, ये आगे, ये कोरॉइड का ही पार्ट है, ये आगे आके कैसे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मस्कुलर हो जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा एट द जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड आइरिस। दिख रहा है यहाँ पे, ये आइरिस है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, तो ये क्या, उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सो इट्स एपिथेलियम, इसका जो सिलियरी बॉडी का जो एपिथेलियम है, ये भी क्या रिलीज कर रहा है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर समझता है, वाटरी फ्लूइड, यस और नो। एंड यहाँ पे देखो, अगर आपने देखा, सिलियरी बॉडी आर हैविंग द सस्पेंसरी लिगामेंट, दिख रहा है ये सस्पेंसरी लिगामेंट, आई होप आपको याद आ रहा है, लिगामेंट्स एंड टेंडन। तो ये लिगामेंट क्या कर रहा है, ये लेंस को सस्पेंड कर रहा है, मतलब ये लेंस को होल्ड करने का काम ये कौन करेगा, दैट इज, ये कौन करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो मेन फंक्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है, इट इज गोइंग टू होल्ड लेंस, लेंस को होल्ड करने का, उसको पकड़ के रखने का काम कौन करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड लिगामेंट एंड मसल ऑफ द सिलियरी बॉडी हेल्प करेगा इन एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द लेंस, मतलब लेंस का जो साइज है उसको कैसे एडजस्ट करने हैं वो कौन देखेगा, सिलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये हुआ सेकेंड पार्ट, दैट इज सिलियरी बॉडी। थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है आइरिस, कैन यू सी, देयर इज आइरिस, 2C मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आइरिस क्या है, एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, आपको दिख रहा है ये स्क्लेरा है, ओके, कैन यू सी, दिस इज अ कॉर्निया। ये जंक्शन पे, ये जो वैस्कुलर पार्ट ऑफ द कोरॉइड,
बेंड हो रहा है, देखो अंदर की तरफ, एंड इट इज थिन कलर्ड पोर्शन फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है ये कलर्ड। सो एंटीरियर पोर्शन पिगमेंटेड हो रहा है, कैन यू सी दिस इज एंटीरियर पोर्शन इज पिगमेंटेड, दिख रहा है ये पूरा पिगमेंटेड पोर्शन, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ कि नहीं, दिस इज अ पिगमेंटेड पोर्शन। तो ये जो पिगमेंटेड पोर्शन है उसको बोलते हैं आइरिस। तो ये आइरिस है, ये क्या करेगा, पिगमेंटेड पोर्शन है, इट इज परफोरेटेड, देखो सेंटर में ओपनिंग है आइरिस को, ये जो सेंटर का ओपनिंग है उसको बोलते हैं प्यूपिल, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ प्यूपिल। तो आइरिस के सेंटर में देर इज एन ओपनिंग, ये ओपनिंग को बोलते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एंट्री ऑफ द लाइट, मतलब कितना लाइट अंदर जाना चाहिए, कितना कम जाना चाहिए, फिर ज्यादा जाना चाहिए, ये कौन करेगा, आइरिस के पास स्मूथ मसल है, और ये स्मूथ मसल क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्यूपिल। सो द पिगमेंट ऑफ द आईज, बराबर कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आइरिस के पास पिगमेंट है, ये पिगमेंट क्या डिसाइड करेगा, कलर ऑफ द आईज। तो आइरिस के वजह से, दिख रहा है यहाँ पे आइरिस के वजह से आपके आई का कलर डिसाइड होगा। सो पिगमेंटेशन ऑफ द आई इज डिसाइडेड बाय, इट डिसाइडेड द कलर ऑफ द आई। ओके, आइरिस के अंदर जो कुछ पिगमेंट है वो आई कलर डिसाइड करेगा। So the next part that we are going to discuss is lens. So you can make out over here the lens is held with the help of suspensory ligament. Can you see there is a suspensory ligament? So lens is thin, transparent, elastic, biconvex structure. And lens कैसा है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, बाइकॉन्वेक्स है, और ये लेंस बना है प्रोटीन से, ये प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्या नाम है ये प्रोटीन का, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। और ये ऐसे 20,000 मॉलिक्यूल प्रोटीन रहते हैं, और दे आर अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक मैनर, कॉन्सेंट्रिक समझते हैं ना, वन आफ्टर दी अदर, मतलब ऐसे क्या है, सेंटर पॉइंट अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो ऐसे स्पेरिकली अरेंज रहते हैं ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन। सो लेंस कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है, बायकॉन्वेक्स है, और ये कैसे है, इट इज सस्पेंडेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये लेंस की वजह से क्या हो रहा है, पूरा आईबॉल है वो दो चेंबर में डिवाइड हो रहा है। तो कैन यू सी देयर इज अ चेंबर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस चेंबर, एक्वस चेंबर और एंटेरियर चेंबर, जो फिल्ड अप हुआ है वाटरी फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड, हमेशा याद रखो। और लेंस और रेटिना के बीच में भी देखो देयर इज अ फ्लूइड, तो ये फ्लूइड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर इज मेड अप ऑफ अ जेली लाइक फ्लूइड, ये किससे बना है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये किसके बीच में प्रेजेंट है, लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट है, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है और एक्वस ह्यूमर है, दोनों भी क्या करते हैं, आईबॉल का जो शेप है उसको मेंटेन करेंगे, आईबॉल के अंदर प्रेशर है उसको मेंटेन करेंगे, और लेंस को पोजीशन में रखने का काम करेंगे। तो ये हुआ लेंस के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ये है रेटिना। So we are going to discuss now about the retina. So can you see this is a retina. रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं रेटिना। और ये जो रेटिना है, रेटिना भी दो टाइप ऑफ सेल से बने हैं। सो रेटिना को बेसिकली इट इज इनर मोस्ट लेयर है, डेलिकेट है, नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर मतलब इट इज नॉट प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, याद रखो इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है। ओके, तो अगर आपने देखा ये रेटिना का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने देखा तो उसके पास दो रीजन है, आउटर रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल पिगमेंटेड सेल, दिख रहा है यहाँ पे, इट इज नोन एज रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, दिख रहा है ये, दिस इज आउटर मोस्ट रीजन। जो इनर मोस्ट रीजन है उसको बोलते हैं सेंसरी और नर्वस रीजन। तो ये सेंसरी नर्वस रीजन में भी देखो इट हैज गॉट 3 टाइप ऑफ लेयर, 3 लेयर है, दिख रहा है। सो आउटर मोस्ट लेयर इज फोटो सेंसिटिव सेल, यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस, तो यहाँ पे भी देखो ये है फोटो सेंसिटिव लेयर, कैन यू सी दिस।
तो ये सबसे बाहर की तरफ है। फोटोसेंसिटिव सेल्स में दो सेल्स है, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। आर यू गेटिंग दिस? तो आउटर मोस्ट लेयर है ये फोटोसेंसिटिव सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। देन मिडल लेयर आपको दिख रहा है, ये है बाइपोलर सेल। कैन यू रिमेंबर, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो ये नर्वस पार्ट हुआ कि नहीं? तो ये है बाइपोलर सेल। इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन सेल। कैन यू सी, दिस इज अ गैंग्लियन सेल। तो अगर आपने देखा, दो पार्ट है, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज द पिगमेंटेड एपिथेलियम, इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस और सेंसरी पार्ट। ये नर्वस एंड सेंसरी पार्ट में भी देखो थ्री लेयर है। आउटर लेयर को बोलना है दैट इज फोटो रिसेप्टर सेल्स और इट इज फोटो सेंसिटिव सेल। क्या फोटो सेंसिटिव सेल का नाम है? रॉड्स एंड कोन्स। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर आपको दिख रहा है, दिस नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल के अंदर की तरफ क्या है? देयर इज गैंग्लियन सेल। कैन यू सी, दिस इज अ गैंग्लियन सेल। तो आउटर मोस्ट इज cones and rods, that is a photosensitive cell. Middle is called as bipolar cell and inner one is called as ganglion cell. तो अगर आपने देखा, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स दिख रहा है अंदर की तरफ, तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ये दो टाइप्स के हैं। एक है आपको दिख रहा है रॉड और दूसरा है कोन्स। तो ये जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल है, उनके पास एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, उनके पास एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। ये पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। ओके, ये पिगमेंट का नाम क्या है? रोडोप्सिन। उसको बोलते हैं फोटो पिगमेंट। सो कोन्स जो आपको दिख रहे हैं, कोन्स को देखे, कोन्स आइदर दे विल रिस्पॉन्ड टू द ग्रीन लाइट, या फिर दे रिस्पॉन्ड टू द रेड लाइट, या फिर दे विल रिस्पॉन्ड टू द ब्लू लाइट। ऐसे तीन बेसिक टाइप ऑफ कोन है। तो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर देख सकते हैं। सो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट, उसकी वजह से डिफरेंट सेंसेशन ऑफ कलर कैन बी प्रोड्यूस। एंड सेंसेशन ऑफ व्हाइट कैसे दिखेगा? व्हाइट कलर कैसे दिखेगा? ये तीनों भी सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे एट अ टाइम। अगर ये तीनों सेल्स एक साथ स्टिमुलेट हो रहे हैं तो आपको व्हाइट लाइट दिखेगा। लेकिन अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, मतलब ये सेल्स का वेरियस कॉम्बिनेशन और उनके अंदर जो फोटो पिगमेंट है उसके वजह से आपको डिफरेंट कलर दिखेगा। तो ये कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इमेज, कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट, तो उसको बोलते हैं फोटोपिक विजन। क्या बोलते हैं उसको? फोटोपिक विजन, याद रखो। उसके अलावा अगर आपने देखा, देयर आर रॉड सेल्स, दिख रहा है ये रॉड सेल्स। दीज रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट। तो आपको जो कुछ डिम लाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रॉड सेल्स। सो रॉड सेल्स आर फंक्शन इन डिम लाइट, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक विजन। ये है फोटोपिक विजन, कोन सेल फॉर कलर इमेज एंड फोटोपिक विजन, रॉड सेल्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज एंड स्कोटोपिक विजन। याद रखो ये। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू सी, देयर इज अ लेयर। यहाँ पे ये स्पॉट है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अभी ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? ब्लाइंड स्पॉट इज एग्जैक्टली डायगोनली अपोजिट टू द लेंस, लेंस के एग्जैक्टली अपोजिट रहता है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। और ये ब्लाइंड स्पॉट ऐसा एरिया है जहां से देखो ऑप्टिक नर्व बाहर आ रहा है। कैन यू सी, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व इधर से बाहर दिख रहा है, ये देखो नर्व्स है ये पूरे। तो ये ऑप्टिक नर्व इधर से क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। और ये जो स्पॉट है आपको दिख रहा है, ये स्पॉट मैं आपको पेन से दिखाता हूं। ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कैन यू सी दिस? ये ब्लाइंड स्पॉट पे बिल्कुल भी रॉड्स एंड कोन्स नहीं है, मतलब रॉड्स एंड कोन्स आर टोटली एब्सेंट। उसको बोलते हैं दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट के बाजू में और एक स्पॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस स्पॉट इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। आई यूज येलो कलर। दिख रहा है यहाँ पे एक स्पॉट दिख रहा है, दिस स्पॉट इज नोन एज येलो स्पॉट। येलो स्पॉट या फिर उसका नाम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। दूसरा नाम क्या है उसका? मैक्यूला ल्यूटिया। येलो स्पॉट, येलो एरिया, या फिर उसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। और ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है, इसके यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा डिप्रेशन दिखेगा। कैन यू सी, देयर इज अ डिप्रेशन। मतलब अगर ये स्पॉट है तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक
डिप्रेशन दिखेगा। ये डिप्रेशन को बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। क्या बोलना है उसको? फोविया सेंट्रालिस, सेंटर में है ना। तो येलो स्पॉट कैसा है? स्पेरिकल है। आर यू गेटिंग दिस? तो उसको बोलते हैं मैक्यूला। ओके, दिस येलो स्पॉट इज कॉल्ड एज मैक्यूला, याद रखो। और ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है, व्हाट इज मैक्यूला ल्यूटिया? येलो स्पॉट। ओके, और ये मैक्यूला ल्यूटिया है, उसके अंदर की तरफ एक सेंट्रल डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। क्या बोलना है उसको? फोविया सेंट्रालिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हुआ रेटिना के बारे में। तो यहाँ पे देखो, एक फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, बहुत ही सिंपल इजी। ये फ्लो चार्ट आप खुद भी बना सकते। तो ये एक्स माइंड करके एक ऐप है, तो ये ऐप आप डाउनलोड करके ये ऐसे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट देखो, ये अगर एक फ्लो चार्ट देखोगे तो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई आपको सिंपल हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट के साथ मैं एक डायग्राम भी यहाँ पे देखो रख रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आई का 3 पार्ट है, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। आउटर मोस्ट क्या है? स्क्लेरा है। सेकेंड लेयर क्या है? कोरॉइड है। ऊविया दूसरा नाम है। इनर मोस्ट दिख रहा है यहाँ पे? रेटिना है। स्क्लेरा कैसा है? थिक है, एंटीरियर पार्ट है। और आपको याद है, स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन। कोलाजन मतलब व्हाट? व्हाइट फाइबर। तो ये स्केला है, जो स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा आके आगे क्या फॉर्म करेगा? कॉर्निया। याद आ रहा है? कॉर्निया। कैन यू सी दिस? कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर एक लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवा। देखो यहाँ पे लिखा है, कॉर्निया इज कवर्ड बाय द कंजंक्टिवा। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर हम लोगों ने देखा कोरॉइड। कोरॉइड का 3 पार्ट है। कोरॉइड प्रॉपर अंदर की तरफ दिख रहा है, दिस इज अ कोरॉइड प्रॉपर। कैन यू सी दिस? कोरॉइड प्रॉपर है। सिलियरी बॉडी आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो सिलियरी बॉडी में दिखा रहा हूं। ओके, उसके बाद अंदर का जो लेयर है उसको बोलते हैं, दैट इज द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज आइरिस। दिख रहा है? आइरिस पार्ट है। तो 3 पार्ट है, कोरॉइड का 3 पार्ट है। कोरॉइड प्रॉपर है, लाइंस द स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर है, प्रिवेंट रिफ्लेक्शन कर रहा है। उसके बाद में सिलेरी बॉडी कैसा है? थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एपिथेलियम क्या सीक्रेट करेगा? एक्वस ह्यूमर है। ये क्या करेगा? यहाँ पे देखो सस्पेंसरी लिगामेंट दिख रहा है, ये क्या करेगा? लेंस को होल्ड करेगा। तो लेंस के बारे में हम लोगों ने बाद में डिस्कस करेंगे। पहला आइरिस दिख रहा है, आइरिस। कैन यू सी? दिस इज आइरिस पिगमेंटेड एरिया। आपके कलर ऑफ द आई वो कौन डिसाइड करेगा? पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द आइरिस। आइरिस में देखो सेंट्रल ओपनिंग है, ये ओपनिंग को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या करेगा? लाइट कितना अंदर जाएगा वो कंट्रोल करेगा। प्यूपिल इज जस्ट एक्ट लाइक द डायफ्राम ऑफ द कैमरा। कैमरा का कैसा डायफ्राम है, जो लाइट का एंट्री कंट्रोल करता है। उसके बाद में देखो लेंस, आपको दिख रहा है? लेंस है। लेंस मैंने बोला कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है, बाय कॉन्वेक्स है। कौन से प्रोटीन से बना है? क्रिस्टलाइन। कितने क्रिस्टलाइन है? 20,000 प्रोटीन। कैसे अरेंज है? इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और ये लेंस के वजह से क्या हो रहा है? सस्पेंडेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट है। तो ये लेंस की वजह से 2 चेंबर दिख रहा है, एक्वस चेंबर एंड विट्रस चेंबर। कैन यू सी दिस? एक्वस चेंबर, विट्रस चेंबर। एक्वस चेंबर के अंदर एक्वस फ्लूइड मतलब वाटरी फ्लूइड। विट्रस चेंबर के अंदर क्या है? जेली लाइक फ्लूइड। तो ये दोनों भी क्या करेंगे? आईबॉल का शेप मेंटेन करने का काम करेंगे। उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है, रेटिना। रेटिना किससे बना है? सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स है और सेंसरी पार्ट है या फिर नर्वस पार्ट है। कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है। तो इन रेटिना जो है अंदर की तरफ क्या है? दैट इज इनर मोस्ट लेयर इज पिगमेंटेड। उसके बाद में आउटर क्या है? फोटो सेंसिटिव सेल। 2 सेल है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल। रॉड सेल्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डीम लाइट एंड स्कोटॉपिक विजन। स्कोटॉपिक मतलब क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट एंड डीम लाइट, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज एंड डीम लाइट। कौन सेल मैंने बोला था? इट विल रिस्पॉन्ड टू द रेड लाइट, इट विल रिस्पॉन्ड टू द रेड लाइट एंड इट विल रिस्पॉन्ड टू द ब्लू लाइट। तो वेरियस कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज फोटोपिक विजन। याद रखो यहाँ पे फोटोपिक है। उसके बाद में सेंसरी पार्ट का ये पहला पार्ट हुआ। मिडल लेयर है बायपोलर सेल, इनर लेयर क्या है? गैंग्लियन सेल। ये क्या काम करेगा जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन, तभी आपको ये पता चलेगा। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो येलो स्पॉट, मैक्यूलर ल्यूटिया यहाँ पे लिखा है। येलो स्पॉट के अंदर देखो देयर इज अ सेंट्रल डिप्रेशन। अभी ये येलो स्पॉट होता क्या है? जहां पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन है? कोन सेल का। मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेसी विजन का
ये स्पॉट पे है। उसके बाजू में देखो ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट और यहाँ से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व बाहर आएगा। तो ये फ्लो चार्ट बहुत ही सिंपल वे से आप याद रख सकते हैं। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकल के रखो तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। ये ऐसे फ्लो चार्ट आप भी बना सकते हैं बहुत सारे टॉपिक के लिए। एक्स माइंड प्ले स्टोर पे जाओ, एक्स माइंड ऐप रहेगा, उसको डाउनलोड करो एंड देन यू कैन ट्राई सच टाइप ऑफ फ्लो चार्ट जो आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, जनरेशन ऑफ इमेज। ये इमेज कैसे जनरेट होगा, उसके लिए फिर से हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। याद आ रहा है, पहले क्या होगा, लाइट है, लाइट रेज है, बराबर कि नहीं। ये ऑब्जेक्ट में से, सपोज यहाँ पे सामने ऑब्जेक्ट है, इसमें से ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो लाइट है ये कंजंक्टिवा, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में प्यूपिल, प्यूपिल के बाद में लेंस, ये सबको क्रॉस करके किसके ऊपर ये लाइट गिरेगा, रेटिना के ऊपर गिरेगा। याद रखो किसके ऊपर गिरेगा, रेटिना के ऊपर गिरेगा। पे अटेंशन। तो जैसे ही लाइट रेटिना के ऊपर गिरेगा क्या होगा, चेंजेस इन रेटिना व्हेन द लाइट फॉल ऑन इट। तो लाइट फॉल ऑन द रॉड्स एंड कोन सेल, उसके वजह से लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, ये पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन किससे बना है, दो पार्ट से बना है, दिख रहा है। ऑप्सिन इज प्रोटीनल, ऑप्सिन इज अ प्रोटीन पार्ट, और रेटिनल आपको दिख रहा है, ये रेटिनल, ये रेटिनल है विटामिन ए का डेरिवेटिव। इट इज अल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो ये ऑप्सिन और रेटिनल दो पार्ट से कौन बना है, दैट इज अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। ये पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन किससे बना है, ऑप्सिन एंड रेटिनल। ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन है, रेटिनल क्या है, अल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा, दिख रहा है, ये लाइट गिरेगा, लाइट गिरेगा मतलब फोटोन जाएगा। तो ये जैसे ही फोटोन गिरेगा तो ये ऑप्सिन एंड रेटिनल दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और ये रेटिनल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही रेटिनल एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो रहा है, देखो, स्टिमुलेशन ऑफ द रॉड एंड कोन सेल्स एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स जनरेट होगा। ये नर्व इंपल्स जैसे ही जनरेट होगा, किधर हो रहा है ये नर्व इंपल्स, रॉड्स एंड कोन्स। ये नर्व इंपल्स कौन रिसीव करेगा, बायपोलर सेल। दिख रहा है यहाँ पे बायपोलर सेल, इसके वजह से मैंने ये डायग्राम डाला है यहाँ पे। तो ये बायपोलर सेल ये मैसेज बायपोलर सेल से लेके जाएगा गैंग्लियन सेल के पास, दिख रहा है। तो नर्व इंपल्स जो है ट्रांसमिटेड टू बायपोलर सेल, नाउ द नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड टू द गैंग्लियन सेल, दिख रहा है ये गैंग्लियन सेल। और ये गैंग्लियन सेल का जो एक्सॉन है, दिख रहा है, नर्व इंपल्स इन द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल्स आर कन्वर्ट, दिख रहा है, ये सब सारे एक्सॉन एक साथ आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, ये पर्पल कलर के, और ये सब एक साथ कन्वर्ज होके क्या फॉर्म करेंगे, ऑप्टिक नर्व फॉर्म करेंगे। तो नर्व इंपल्स इन द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल कन्वर्ज लीव वाया ऑप्टिक नर्व, दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व के वाया अलोंग विद ऑप्टिक नर्व ये क्या कर रहे हैं, ये यहां से नर्व आपके ब्रेन, ये मैसेज है ये ब्रेन में जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो, लाइट आया, लाइट कैसे आएगा, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, उसके बाद में प्यूपिल, रेटिना को क्रॉस कर, प्यूपिल के बाद में लेंस को क्रॉस करके ये लाइट किधर गिरेगा, रेटिना के ऊपर। जैसे रेटिना के ऊपर गिरेगा क्या होगा, देयर इज अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। नाम क्या है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट का, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किससे बना है, ऑप्सिन एंड रेटिनल, ये दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे डिसोसिएट हो जाएंगे तो ये रेटिनल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगा। ये इंपल्स है ना यहाँ पे जो जनरेट हुआ है रॉड्स एंड कोन्स में, ये नर्व इंपल्स किसके पास जाएगा, बायपोलर सेल। बायपोलर सेल से ये किधर जाएगा, नेक्स्ट दैट इज गैंग्लियन सेल। ये गैंग्लियन सेल का एक्सॉन है, ये एक्सॉन सब इंपल्स कन्वर्ज करके क्या करेंगे, ये जो मैसेज है ये ऑप्टिक नर्व के पास दे रहे, और ये ऑप्टिक नर्व लेके जाएगा आपके ब्रेन के पास। तो यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, याद है डायनसेफेलॉन के यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज्मा। और ये मैसेज अल्टीमेटली आपका जो ऑसिपिटल लोब है, याद है सेरिब्रम, तो ये सेरिब्रम के ऊपर जो ऑसिपिटल लोब है वहां पे एक विजुअल एरिया है, कैन यू सी दिस इज प्राइमरी विजुअल एरिया, स्ट्राइटिक कॉर्टेक्स। ये प्राइमरी विजुअल एरिया के ऊपर जो इमेज आपके रेटिना के ऊपर फॉर्म होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज। ओके, तो यहाँ पे देखो, नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, ब्रेन के बाद में परसेप्शन ऑफ द इमेज बाय द ब्रेन सेल, मतलब ये ब्रेन सेल को समझेगा
कौन सा इमेज फॉर्म हुआ है। कहाँ पे समझेगा, ऑसिपिटल लोब में एक विजुअल एरिया है, विजुअल एरिया इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ विजन, और वहां पे उसको समझेगा कौन सा इमेज फॉर्म हुआ है। तो इस तरह क्या होता है, जो विजन है वो आपको, जो कुछ इमेज है वो आपको दिखेगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड जनरेशन ऑफ इमेज। ये जो फ्लो चार्ट है ये सेम आपके टेक्स्ट बुक में वैसे का वैसे है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा। मैंने बहुत सारे डायग्राम के साथ ये एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ये इमीडिएटली समझे। और ये फ्लो चार्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम के वक्त, राइट। सो दिस इज, आई होप दिस लेक्चर इज बिट इंटरेस्टिंग। थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ गया, लेकिन विदाउट दिस यू कैनॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।